बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट नंबर 9 की। टेस्ट नंबर 9 रिप्रोडक्शन टॉपिक था हमारा, उसकी आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने आंसर की मौजूद है, साथ साथ हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास था, द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 के बाद जो पोलर बॉडीज की तादाद है वो एक ही है। ठीक है, मियोसिस 1 के बाद पोलर बॉडीज की जो तादाद है वो एक ही है। अगर हम इसको देखें, ये एज सच इसकी फॉर्मेशन ओजेनेसिस, तो आप देखें कि oocyte मियोसिस 1 से गुजरते हुए सेकेंडरी oocyte जो बना रहा है, ठीक है, तो एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है, साथ में एक पोलर बॉडी बन रही है, और फिर एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 एक ओवा बनता है और साथ में 3 पोलर बॉडीज बनती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो वो आंसर हमारे पास 1 है इन केस ऑफ मियोसिस 1, एंड इन द केस एट द एंड ऑफ मियोसिस टोटल जो है वो क्या है, वो 3 है पोलर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरीज आर लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द बॉडी। हाँ जी, अब थोरेसिक रीजन में तो नहीं है, ठीक है। लंबर रीजन ये पेल्विक रीजन से अपर रीजन है, तो इसमें भी ओवरीज नहीं है, ठीक है। ओवरीज लंबर रीजन से भी बिलो है, ठीक है। कहां पर, दैट लाई इन पेल्विक रीजन, पेल्विक गर्डल के अंदर जो है, ये पेल्विक रीजन के अंदर जो है वो ये मौजूद है। एब्डोमेन तो पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा थोरेसिक रीजन से लेके सो ऑन नीचे, ठीक है। तो इसमें पेल्विक रीजन के अंदर ये जो है मौजूद है, पेल्विक रीजन के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, placenta is established between the endometrium and, हाँ जी, placenta is not established between the egg and uterus or zygote and uterus. Basically it is formed between the embryo and uterine wall. एंडोमीट्रियम के दरमियान और एम्ब्रियो के बाहर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, दैट इज द कोरियन। तो उसके कोरियन के जो कोरियोनिक विलाए हैं, that penetrate into the endometrium, तो प्लेसेंटा एस्टैब्लिश होती है। फीटस उसके बाद की स्टेज है, एम्ब्रियो जब 2 मंथ का हो जाता है, उसके अंदर सारे उसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं, 3 मंथ का हो जाता है, तो 12th वीक के बाद उसको ये हम फीटस के तौर पर जो नाम देते हैं। सो आंसर इज द एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेनोपॉज। मेनोपॉज के मतलब कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जनरली अगर बिटवीन दी 45 to 55 ये करेक्ट स्टेटमेंट है। काज दी सिसेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये बिल्कुल ठीक है, सीज हो जाता है नहीं, उसके बाद मजीद इसमें मेंस्ट्रुएशन आती है। एंटीरियर पिट्यूटरी नो लॉन्गर प्रोड्यूस एफएसएच एंड एलएच एंड ओवरी स्लोली रिड्यूस देयर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो डेल्टा ऑप्शन तो ठीक है कि एस्ट्रोजन लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, लेकिन ये जो इसमें चार्ली ऑप्शन बनती है कि इंटीरियर पिट्यूटरी वो मजीद एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं करता, ठीक है। तो इसमें तो वो अगर उसको स्टिमुलस मिलेगा दैट विल प्रोड्यूस, उसको असल में स्टिमुलस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ज्यादा बेस्ट जो है वो यही है कि ये स्टेटमेंट को इतनी करेक्ट नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है इसके साथ जो मेनोपॉज के साथ। नेक्स्ट है जी, these provide the liquid medium protection and nourishment to the sperm where they are in the seminiferous tubule। तो seminiferous tubule के अंदर स्पर्म्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, नरिशमेंट करने के लिए सर्टुलाई सेल्स का रोल है। बाकी की जो सिक्रीशंस हैं वो भी प्रोटेक्शन देती हैं, वो भी लुब्रिकेंट के तौर पर काम करती हैं, but these other secretions such as seminal, vesicle and prostate gland और urethral gland secretions ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं पैदा होती। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टुलाई सेल्स की सिक्रीशंस है। तो आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइट है दैट इज द
seminiferous tubule. Seminiferous tubule are involved in the synthesis of sperms. ठीक है, एपिडाइडमस में वो मेच्योर होते हैं स्पर्म्स, टेम्परेरी स्टोर होते हैं और मेच्योर होते हैं। ठीक है, वास डेफरेंस में कैरेज होती है और सेमिनल वेसिकल्स जो है वो उसमें अपनी सिक्रीशंस जो है वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, तो खैर इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, the correct sequence of spermatogenetic stages leading to the formation of sperm in mature human testis is। अरेंजमेंट क्या है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, उससे स्पर्मेटोसाइट्स, उससे स्पर्मेटिड, उससे स्पर्म। ठीक है, एंड स्पर्म पे ही है और स्टार्ट स्पर्मेटोगोनिया से है। तो इसमें देखें ये बीटा जो स्पर्मेटोसाइट से या स्पर्मेटिड से जो डेल्टा स्टार्ट हो रहा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया है, उससे आगे स्पर्मेटोसाइट है, फिर स्पर्मेटिड है और फिर जो है वो स्पर्म है। तो चार्ली ऑप्शन जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। Which one of the following cause the mammary gland to enlarge at puberty? Puberty level पे मेमोरी ग्लैंड की एनलार्जमेंट का सबब कौन सी चीज है? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है प्यूबर्टी की, बात हो रही है प्यूबर्टी की। ठीक है, तो उस लेवल पे एस्ट्रोजन दैट कॉज द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ठीक है, बेसिकली ये मेमोरी ग्लैंड के एनलार्जमेंट प्यूबर्टी पे ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर की डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये गोनेड्स के हार्मोन्स की तरफ से है। अब टेस्टोस्टेरोन तो उसमें गोनेड्स में है ही नहीं, ना ही ऑक्सीटोसिन, तो ऑप्शन दो ही बचती हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन मेन जो है वो हार्मोन है जो प्रोड्यूस हो रहा है ओवरी से। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो तो कार्पस ल्यूटियम से उसकी प्रोडक्शन है आगे। तो एस्ट्रोजन जो है वो बेस्ट आंसर है यहाँ पर। दैट कॉज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, और उन सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स में मेमोरी ग्लैंड की एनलार्जमेंट भी है। During oogenesis, second meiotic division in the oocyte proceed as far as metaphase, but is not completed until oocyte is fertilized। मैंने पढ़ाते हुए भी आपको डिटेल्ड बात की थी कि मुकम्मल होती है जब फर्टिलाइजेशन होती है। ओव्यूलेशन जब होती है तो उस वक्त तो मेटाफेज 2 स्टेज पे वो रुकी हुई होती है। इम्प्लांटेशन होनी है फर्टिलाइज्ड एग के बाद, उसकी डिवीजन होने के बाद, ब्लास्टुला लेवल तक पहुंचने के बाद एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होनी है। ठीक है, तो डेवलप्ड की इम्प्लांटेशन होनी है। यहाँ पर तो बात हुई है मियोसिस 2 की डिवीजन की कंप्लीट होने की, तो वो फर्टिलाइज के बाद। Primary oocytes are enclosed in a group of cells that are the follicle cells। वो follicle cells इनको जब कवर करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ये बजाते खुद जो है वह एगोस्पर्म्स, ये जर्म सेल्स हैं। सर्टोलाइट सेल्स जो है वो इसमें अगर हम बात करें तो वो जर्मिनल उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मौजूद थी। उसमें सर्टोलाइट फ्लूइड प्रोड्यूसिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के। Ovulation in human female normally take place at the end of, हाँ जी, पहली फेज कौन सी है जी? मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद फेज है प्रोलिफरेशन। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ओव्यूलेशन है और उसके बाद जो है वो ल्यूटल फेज है। ठीक है, या सेक्रेटरी फेज है। तो एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेशन, ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, उसके एंड पे ठीक है ये ओव्यूलेशन होगी, बिगिनिंग पे नहीं होगी। ठीक है, एंड जस्ट बिफोर एंड ऑफ द सेक्रेटरी वो भी नहीं, वहां पर तो सेक्रेटरी फेज के बाद जो है वो मेंस्ट्रुएशन की जो है वो फेज शुरू हो जानी है। एट द मिड ऑफ सेक्रेटरी फेज भी नहीं है, दिस इज एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेशन फेज। इन ह्यूमन हाउ मेनी ओवा आर नॉर्मली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट अ टाइम? ठीक है, कितने ओवा डिस्चार्ज होते हैं ओवरी से एट अ टाइम? तो नॉर्मली लफ्ज यूज हुआ है, एबनॉर्मेलिटी ना हो तो एक ही ओवा डिस्चार्ज होता है ओवरी से एट अ टाइम। सो आंसर इज 1। अगर कोई भी और कंडीशन है वो एबनॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट है जी ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
दैट इज अनदर नेम यूज फॉर, बिल्कुल जैसे LH जो है वो फीमेल में है, ठीक है, तो यहाँ पर ICSH जो है वो मेल में है, तो LH का ही अल्टरनेटिव है ICSH, LH का ही अल्टरनेटिव है ICSH, बाकी FSH दोनों में ही है। ऑक्सीटोसिन जो है वो फीमेल में है और ADH जो है वो मेल और फीमेल दोनों में है। कवरिंग ऑफ द एग when it is when it is released are, हाँ जी, अब एग की कवरिंग कौन कौन सी हैं? आउटर टू इनर बात करनी है हमने, आउटर टू इनर बात करनी है। तो आउटर टू इनर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो एग की कवरिंग्स हैं, ठीक है, आप इस डायग्राम में देखें, आउटर टू इनर, ठीक है, सबसे बाहर जो है वो, इसमें अगर हम बात करें, दैट इज द कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा है सबसे बाहर, उसके बाद जोना पैलेसिडा है, और उसके बाद अंदर जो है वो एग की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पैलेसिडा, और उसके बाद जो है वो एग की मेम्ब्रेन। आउटर टू इनर बात हो रही थी ना, तो बाहर कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पैलेसिडा, उसके बाद सेल, तो यही एक तरतीब बनती है, ठीक है। यहाँ पर अब देखें, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलेसिडा, और उसके बाद मेम्ब्रेन का जिक्र है, चार्ली ऑप्शन। कौन सी मेम्ब्रेन? जब ज्यादा स्पेसिफिक लिखी हुई है सेल मेम्ब्रेन, तो हम उसको ही क्लिक करेंगे, ठीक है। वैसे अगर ये डेल्टा ऑप्शन ना होता तो आप बीटा को भी फिर कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक आंसर जो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा है। Which of the following factor may disturb the female menstrual cycle? Nutritional disturbance, emotional stress और हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये तीनों ही इफेक्ट कर सकती हैं। तो आंसर इज डेल्टा, ठीक है, आंसर इज डेल्टा। इंटरस्टिशियल सेल्स आर लोकेटेड, हाँ जी, ये लोकेटेड है किसके दरमियान? इंटरस्टिशियल सेल्स आर लोकेटेड बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान है, नॉट इनसाइड। इनसाइड सर्टोलाइज सेल्स हैं, इनसाइड जो है वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं। ये बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, नॉट इन एपिडाइडमस, ये बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। फीमेल प्रोडक्टिव साइकिल अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ने आगे कंट्रोल करना है ओवरीज को। मेन कंट्रोल पिट्यूटरी के हार्मोन FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुरू हुआ, और उससे भी ज्यादा पीछे अगर हम बात करें फैक्टर्स की बात करें तो हाइपोथैलेमिक फैक्टर। तो मेन कंट्रोल, जो अल्टीमेट मेन कंट्रोल है, वो हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस से है, लेकिन हार्मोन्स पिट्यूटरी से जो रिलीज हो रहे हैं वो जाके कंट्रोल कर रहे हैं गोनेड्स को, और गोनेड्स के हार्मोन्स जो है वो फिर प्रॉपर साइकिल जो है वो साइक्लिक एक्टिविटी चलवा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, हाँ जी, स्पर्मेटिड भी डिप्लॉयड हैप्लॉयड है, स्पर्म भी हैप्लॉयड है, ज्यादा अल्फा तो नहीं हो सकता। स्पर्मेटिड फॉर्म्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्पर्म इन सेमिनी, स्पर्म सेमिनल वेसिकल में तो नहीं बनते, ठीक है। स्पर्मेटिड इज सिंपल बट स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, ये बात ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्पर्मेटिड इज मोटाइल बट स्पर्म इज नॉन मोटाइल, नहीं ये गलत है, स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल एंड स्पर्म इज मोटाइल, ठीक है। अगर आपकी बुक में स्पर्मेटोजेनेसिस को भी अगर आप देखें ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको स्पर्म्स के लेवल पे ये नजर आ रहा होगा कि प्रॉपर टेल की फॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, इनमें कोई टेल नहीं है, ये जस्ट एक सेल की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये नॉन मोटाइल है और ये फ्लैचुलम की वजह से, टेल की वजह से ये मोटाइल है स्पर्म। तो आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19 है, which of the following is an incorrect statement about the endocrine system? ठीक है, ये वैसे तो हार्मोन्स वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें विद रेफरेंस टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कुछ हार्मोन्स का जिक्र है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम अपने ग्लैंड्स को, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को, हार्मोन्स को ब्लड में सिक्रेट करता है, सिक्रेट हार्मोन्स इनटू ब्लड, ठीक है, उसके अंदर जब वो ये सिक्रेट करता है।
एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस है। एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें ऑल हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर, ये भी, और हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड प्लाज्मा। अब इसमें देखें, जो अल्फा ऑप्शन है वो तो ठीक है, हार्मोन्स आगे रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। एंडोक्राइन डक्टलेस है, ये भी ठीक है। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया ब्लड प्लाज्मा, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ही शामिल करते हैं, इसमें एक कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, उससे निकलने वाले हार्मोन्स एडीएक्स और ऑक्सीटोसिन वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, ठीक है। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके वो वाया ब्लड नहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर आते, वो डायरेक्ट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जरिए आते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। वाया ब्लड नहीं, ब्लड प्लाज्मा है मेनली, क्योंकि ब्लड सेल्स का उसमें रोल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ज्यादा स्पेसिफिक आंसर यहाँ पर जो है वो सचारली ऑप्शन होगा। वैसे ये क्वेश्चन जिनका भी गलत हुआ है वो इसको काउंट ना करें, क्योंकि हम ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये नहीं है क्वेश्चन, ये आगे हम हार्मोन्स वाले में डिस्कस करेंगे। दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कंट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ जी, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं जिनके अंदर हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है मेनली, ठीक है, और एस्ट्रोजन भी, इनका काम क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है। तो ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, क्या ये इंक्रीज करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन एंड इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम? नहीं, इसके रिलेटेड नहीं, ठीक है। इसमें जो मेन बात बर्थ कंट्रोल के साथ है, तो ये एंडोमेट्रियम का थिक होना, ये तो बर्थ कंट्रोल के साथ लिंक नहीं कर रहा। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन प्रिवेंट द शेडिंग द एंडोमेट्रियम, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन स्टिमुलेट द सर्ज इन द सिक्रीशन ऑफ एलएच फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, एलएच की सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, ऐसा भी नहीं है, बूस्ट अप नहीं कर रहा। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन, suppress the secretion of FSH and LH from the anterior pituitary। इन दोनों हार्मोन का, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन, पर्टिकुलरली जो प्रोजेस्टेरॉन बर्थ कंट्रोल पिल में मौजूद होती है, तो इस बर्थ कंट्रोल पिल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का हाई होना वो इनहिबिट कर देता है पीछे FSH और LH को, तो ना पीछे मजीद ओवा बनेंगे, ना ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। और जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो आगे फर्टिलाइजेशन और बर्थ का जो है वो सीन ही नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स हार्मोन इन अ फीमेल विल रिजल्ट इन, ये डेफिशिएंसी है, बिल्कुल एब्सेंस नहीं, डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी से विल रिजल्ट इन फर्टिलिटी, ज्यादा फर्टाइल फीमेल हो जाएगी, नहीं, वो डेफिशिएंसी हो रही है, oogenesis होगी। इसमें भी देखिए, अगर डेफिशिएंसी FSH है सपोज, तो वो कैसे कंप्लीट oogenesis करवाएगा? फेलियर टू मैच्योर सेक्सुअली, बिल्कुल ये तो ठीक है, क्योंकि जब वो सेक्स हार्मोन्स ही नहीं है तो सेक्सुअली वो कैसे मैच्योर हो सकती है? सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स डेवलपमेंट, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर की डेवलपमेंट नहीं होगी, बल्कि क्योंकि जब सेक्स हार्मोन नहीं है तो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर की डेवलपमेंट कम होगी, नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑप्शन चार्ली यहाँ पर जो ठीक है। अ मेल बॉडी टेंड्स मोर टुवर्ड्स द फॉर्म ऑफ इमेच्योर फीमेल आफ्टर, हाँ जी, स्पर्मियोजेनेसिस मैंने बताया था, तो ये कहते हैं स्पर्माटिड का स्पर्म्स को बनाने का अमल, तो स्पर्मियोजेनेसिस का तो यहाँ रोल नहीं है ना, ठीक है। इस तरह से डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, डोपामिन का भी यहाँ प्रोडक्शन के अंदर उस तरह से ऐसा रोल। टेस्टेशन रिमूवल अगर हो जाती है टेस्टिस की, रिमूवल अगर हो जाती है टेस्टिस की,
तो एक जो मेल बॉडी है दैट टेंड्स मोर टुवर्ड्स द मैच्योर फीमेल दैट विल नॉट बिकम फीमेल, वो मेल फीमेल नहीं बन जाएगा, बल्कि वो फीमेल की बॉडी फीमेल की तरह दिखने में कुछ हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर वो आप कह सकते हैं कि स्टेरिलिटी आ जाएगी, वो टोटली फीमेल नहीं बन जाएगा, उसके अंदर मेल कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आवाज का भारी होना, चेहरे पे बाल आना, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, ये उसके अंदर जो है वो क्या है खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हाइपरगोनेडिज्म कहते हैं ज्यादा गोनेड्स का जो है वो एक्टिव हो जाना, तो ये भी ऐसा नहीं है। विच हार्मोन स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि कौन सा हार्मोन है जो कि मेमोरी ग्लैंड से लैक्टेशन का सबब बन रहा है। ठीक है, लैक्टेशन का सबब, व्हाट इज लैक्टेशन? हाँ जी, देखें, आप दो हार्मोन जो है वो बात करते हैं मेनली, एक प्रोलैक्टिन की बात करते हैं और एक प्लेसेंटल लैक्टोजन की बात करते हैं। ठीक है, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, दे आर इन्वॉल्व इन दी मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक और हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन की भी, और ऑक्सीटोसिन जो है दैट इज इन्वॉल्व इन द मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, दैट इज द लैक्टेशन इज द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। सो आंसर शुड बी ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन आंसर है इसका। ये बोथ ए एंड बी, ये गलती से जल्दी में कहीं बोल्ड हो गया, अनबोल्ड हो गया, आंसर इसका ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन एंड लैक्टोजन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, वो मिल्क फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। यहां पर बात हो रही है लैक्टेशन की, रिलीज ऑफ मिल्क की, तो रिलीज ऑफ मिल्क इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से। सो आंसर इज द ऑक्सीटोसिन। A thick muscular layer in the uterine wall, a thick muscular layer in the uterine wall, मस्कुलर लेयर की बात हो रही है, सर्विक्स तो ओपनिंग है। ठीक है, 3 लेयर्स हैं यूट्राइन वॉल की, एंडोमेट्रियम, एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली एपिमेट्रियम, दरमियान वाली मोटी मसल्स की मायोमेट्रियम, और अंदर वाली एपिथेलियल ये एंडोमेट्रियम। तो यहां पर बात हो रही है थिक मस्कुलर की, सो आंसर शुड बी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। रोल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रोल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाँ जी, टू प्रोड्यूस स्पर्म, या टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, या टू प्रोड्यूस द स्पर्म, सर्टुलाइफ फ्लूइड एंड टेस्टोस्टेरोन, और टू प्रोड्यूस सीमन। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सेमिनिफेरस इज फ्रॉम सीमन, दैट इज रोल टू प्रोड्यूस सीमन। सीमन में दो चीजें आ जाएंगी, स्पर्म आ जाएगा और सर्टुलाई फ्लूइड आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा और सर्टुलाई फ्लूइड आ जाएगा। जी, तो इसमें बात हो रही थी कि अगर हम देखें डेल्टा ऑप्शन कि टेस्टोस्टेरोन भी हो, तो टेस्टोस्टेरोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वो तो इंटरस्टिशियल सेल से प्रोड्यूस होता है ना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम नहीं है टेस्टोस्टेरोन बनाना। सो आंसर इज अल्फा। पिक वन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिथ्रा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट हम यूरिथ्रा को कहेंगे, वास्ट डिफरेंस है, बट यूरेटर इज द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, that is not part of male reproductive system. Bulk of semen is produced by, bulk of semen is produced by, हाँ जी, सर्टुलाई होता तो उसको तो हमने ठीक करना ही करना था, लेकिन यहाँ पर ये सीमन सेमिनल वेजिकल से है, वहां से बल्क की मिकदार में जब वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सेमिनल वेजिकल से। कवरिंग ऑफ द एग
व्हेन इट इज रिलीज्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसका पहले भी मैंने डिस्कस किया, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा एंड सेल मेम्ब्रेन। बर्थ कैनाल इज अनदर नेम यूज्ड फॉर, ठीक है, बर्थ कैनाल, वेजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल, ठीक है, बर्थ कैनाल। जो ओविडक्ट है ये एग को कैरी कर रही है, यूट्रस ये इम्प्लांटेशन का सबब बन रही है, ये वोम कहलाती है, और सर्विक्स उस वोम की ओपनिंग है। टोटल गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज अबाउट 280 days, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, हाँ जी, गेस्टेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, लास्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन हुई थी तो वहां से कंटिन्यू करके आगे जो है वो गेस्टेशन शुरू होगी, नॉट फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन या डे ऑफ ओव्यूलेशन या डे ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये बेसिकली स्टार्ट है फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुएशन। डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इज द फंक्शन ऑफ, ये यूरेथ्रा का काम है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, वैसे जो है वास डिफरेंस का काम है टुवर्ड्स द यूरेथ्रा, लेकिन फिर ये यूरेथ्रा का काम है आउटसाइड द बॉडी। प्लेसेंटा इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ ऑल बिटवीन द मदर एंड फीटस, गैसेज होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट एक्सचेंज होते हैं, ब्लड एक्सचेंज नहीं होता, सो आंसर इज चार्ली। प्लेसेंटा इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ, हाँ जी, प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन भी प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, लेकिन ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन इससे नहीं बनता, ठीक है, तो ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन की प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं है। Outer extension of the skin in which male gonads are present, that is a sac-like structure that is called as scrotum, ठीक है, तो scrotum जो है ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गोनेड्स प्रेजेंट हैं, ये लाई करती है बिलो दी एब्डोमेन, इसके अंदर टेस्टिस जो है वो मौजूद है, ठीक है, पेरिटोनियल तो इनर लाइनिंग को कहते हैं, ये स्क्रोटम है, आउटर एक पाउच लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है। ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड भी हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी हैं, सेमिनल वेसिकल भी हैं, तीनों ग्लैंड इसमें जो है वो आते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, गुड बैड तो बाद की बात है ना, ठीक है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। oogenesis एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। एनर्जी फॉर द स्पर्म टेल मूवमेंट, एनर्जी आनी ही माइटोकॉन्ड्रिया से, एनर्जी आनी ही माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है, तो टेल की मूवमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एक्रोसोम में तो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के लिए, और मीजोसोम इनमें स्ट्रक्चर ही नहीं होती। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 38, डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर इन फीमेल इज ड्यू टू, हाँ जी, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन की वजह से तो मेल कैरेक्टर नहीं ना बनेंगे। ऑप्शन दो ही है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। अगर यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन होता और एड्रीनल कॉर्टेक्स ही लफ्ज होता तो फिर हम क्लिक, अब देखें फीमेल के अंदर तो इंटरस्टिशियल सेल नहीं है ना, तो फीमेल में एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होने वाला एंड्रोजन्स, एंड्रोमेल मेल हार्मोन, वो फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। Produced by ruptured follicles in response to LH, ruptured follicles will form the carpus luteum और carpus luteum से प्रोजेस्टेरॉन बनेगी, ठीक है, मेन प्रोजेस्टेरॉन है, वेरी लिटिल अमाउंट एस्ट्रोजन की भी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेन एक आपने जो क्लिक करनी है वो फिर प्रोजेस्टेरॉन ही होगी, दैट इज वेरी लार्ज इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन। स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन, हाँ जी, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन, तो ये स्टोर हो रहे हैं, बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्टोर हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं एपिडाइडमस में, ठीक है, वहां से ये आगे जाएंगे और सेमिनल वेसिकल से मजीद सेक्रेशन होते हुए आगे एजैकुलेटरी डक्ट से एजैकुलेशन जो है वो होगी। तो यहाँ पर जो है वो बात हुई थी स्टोर की, तो स्टोर जो है वो हुए हैं एपिडाइडमस से, ठीक है। ये इसमें अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।